क्लास 9th का हिंदी चैप्टर 1 शिवपूजन सहाय के बारे में दिया गया है। चलिए हम इसे आसानी तरीके से और समझाकर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनवास बक्सर बिहार में हुआ था। शिवपूजन सहाय का जो जन्म था उनवास बक्सर बिहार में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलविश की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया है। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। शिवपूजन सहाय का जो मृत्यु है 1963 ईस्वी में हो गया। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद तो इनकी की कल्पना का साकार रूप है। इन गतिविधियों में अतिशय व्यस्त रहने के कारण उन्हें स्वलेखन का कम काम अवसर मिलता था। देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास है जो आज हम इस वीडियो में देहाती दुनिया का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है। इसे आगे चलकर लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। कहानी का प्लॉट और मंडाला जैसी मार्मिक कहानियां लिखकर उन्होंने हिंदी कथा साहित्य की श्रीवृद्धि की है। विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिल प्रतिबिंब आदि पुस्तकों अलावा उनके सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं सागरों में प्रकाशित संकलित होते रहे हैं। उनकी रचनाओं का संकलन शिवपूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्र गान परिषद, पटना द्वारा प्रकाशित है। कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक, दहेज की निर्मल प्रथा, वृद्ध विवाह आदि की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। तिलक, दहेज की क्रूरता की शिकार भगजोगनी एक वृद्ध के गले में बांध दी जाती है। तरुणाई प्राप्त करने करते वह विधवा हो जाती है और अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। यह नारी की नियत है। इस वीडियो में एक भगजोगनी है जो इसी कहानी से रिलेटिव है। तो चलिए इसके अगला प्लॉट हम पढ़ते हैं। हम आगे पढ़ते हैं कहानी का प्लॉट। मैं कहानी लेखन नहीं हूँ। लेखक बोल रहा है कि मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ। किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूँ। आशा है इस प्लॉट पर वे अपना भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। यह कौन बोल रहा है? लेखक। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ा गंवाड़ू है। यह सुनकर आप घिनाएंगे। वहां एक बूढ़े मुंशी जी रहते हैं। अब वह इस संसार में नहीं रहे। उनका नाम भी विचलित ही था, अनिमल आंख अर्थ नजापुर। इसलिए उन्हें साहित्यिकों के सामने बताने से हिचकिचाते हुए। खैर उनके एक पुत्री भी थी।
जो अब तक मौजूद है। उनका नाम जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा? मैं बताऊंगा भी नहीं, चूंकि उसके संबंध की बातों बताने में कुछ हसूलियत होगी, इसलिए उसका एक कल्पित नाम रख लेना जरूरी है। मान लीजिए उसका नाम जुगनी। देहाती की घटना और इसकी देहाती नाम ही अच्छा होगा। खैर बढ़िए। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। मुंशी जी के बड़े भाई कौन थे? यह क्वेश्चन आता है। तो उनका बड़े भाई थे दरोगा। उस जमाने में जबकि अंग्रेजी जानने वाले की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्मशास्त्रों के मर्म जानने वाले की है, इसलिए उर्दू दो लोगों ही रुपया कमाता था उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरी चाट कर वकील होने की नहीं कमाते हैं। लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप डाला। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो थी तो महज 7 रुपए की, मगर कान काटती थी। तुर्की घोड़े की कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको नींबू और नून चटा दिया। इसी घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रुकी रह गई, लेकिन आखिरी दम तक वे अफसरों के घपले में ना आए। हर तरह से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी वे दरोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध कराया दिया गया। अगर कहीं घोड़ी को बेच खाए तो उनकी ब्राह्मण भी नहीं जिमता। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उसीन हुए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए थे, गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर पीते थे। चिलम कभी ठंडी नहीं होने पाती थी। 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियाँ उड़ा जाते थे। नथुनी उतारने में तो दरोगा जी के बड़े भाई भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था, किंतु जब बहिया बह गई तब चारों ओर उजड़ नजर आने लगा। दरोगा जी के मरते ही सारे अमीरी घुस गई और चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की में भी ठंडी हो गई। जो जीभ एक दिन बटेरे का शोरबा सुकड़ती थी, वह अब सरा सरा कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चुपड़ी चपाती चबाने के दांत अब चांद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। लोग साफ साफ कहने गए कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। ठीक है, कहा गया जो थानेदार का कमाई घूस खाता है लोग, वही दरोगा जी के साथ हुआ है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार के लोगों भी अपने नजरों से उतारने लगे। जो मुंशी चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाक में भला करते थे, उनके ही अब अपनी रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल मिलना भी मुहाल हो गया। शायद किस्मत की फटी चादर पर कोई रफूगर नहीं है। आगे पढ़ते हैं। लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सब के सब सुबह का चिराग हो गए। जब बेचारे की 5 अंगुलियां घी में थी,
तब तो कोई खाने वाला न रहा और जब दोनों टांगों दरिद्रता के दलदल में आ फंस गई और ऊपर से बुढ़ापे भी कंधे दबाने लगी, तब कोढ़ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई। और तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दरोगा जी की घोड़ी से कुछ कम अस्थावर नहीं थी। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। लेकिन युग धर्म की क्या दवा है, इस युग में अरबला ही बरबला हो रही है। पुरुष दल को स्त्री उखाड़ने जा रहे हैं, बेचारे मुंशी जी का क्या दोष। जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़की ही पैदा करते रहे, मगर अब मोटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकाले लाएं। सचमुच अमीरी की पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीला होती है। भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित हो गई, होकर टूअर कहलाने लगी, इसलिए अभागिनी तो अजहद थी, इसके शक नहीं, पर सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक थी। आजकल वैसी सुंदर लड़की किसी ने कभी न देखी। अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। जिस दिन पहले पहले उस देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी, पर एक और उसकी अनोखी सुगराई और दूसरी और उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या हृदय उसे देख। चलिए हम आगे पढ़ेंगे और कल। बस इतना ही आज हम पढ़ा सकते हैं और अपना भी पढ़ते हैं और आप भी को पढ़ा रहे हैं। तो चलिए अब कल मिलते हैं 8:30 बजे करीब में। तो चलिए बाय। हाय, मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।